दुनिया में आए हैं हम लोग एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए, यही बात है ना। फिर अपनी कब्र अपनी अपनी जगह पे जाके सो जाना है, लेट जाना है, ठीक है। वहाँ की अल्लाह जाने और वहाँ के आगे लोग जाने जो चले गए, हमें नहीं पता। हम यहाँ पे आए हैं खुशियाँ बांटने के लिए, हम यहाँ पे आए हैं एक दूसरे का दर्द दुख तकलीफ़ बांटने के लिए। तो हम इंशाल्लाह हम एक दूसरे की दर्द और तकलीफ़ और दुख। ये देखें गाइस, और देखिए मेरे नेल्स भी पर्पल हो गए। वो पर्पल शैम्पू लगाया था ना मैंने, उससे मेरे नेल्स भी पर्पल हो गए। खैर ये है नेल पॉलिश का, खैर ये है नेल पॉलिश। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू द जेसेस व्लॉग। अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक और मस्त होंगे। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Ooh, hitting up the boulevard. खोलो, हाँ आहिस्ता से खोलो। ईद की शुरुआत इस नमूने से, जैसे कि मेरी सुबह की शुरुआत हुई है ईशा मैडम को तैयार करने से। अब आप लोग पूछेंगे कि ईशा कौन है। ईशा मेरी हाउसमेट है और मेरी फ्रेंड भी है। डोंट माइंड, ठीक है, इग्नोर द मिरर। अभी ये बहुत गंदा, मैं इसको साफ़ करूँगी फिर आपसे इसमें मुखातिब होंगी। चलें, मैंने साफ़ कर लिया आप लोगों के लिए, पूरा साफ़ कर लेती हूँ, ये देखें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह गोश्त वोश कट के कुर्बानी हो के सब कुछ बट भी चुका है, लेकिन अब हमारी हो रही है यहाँ पे सुबह, क्योंकि देख सकते हैं आप कितनी धूप है। कैन यू इमेजिन कितनी गर्मी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ईशा को रेडी किया है। पहले मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था यार। मैं कह रही थी यार ईद तो पाकिस्तान में होती है, राइट। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, ईद मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, मेकअप करना चाहिए और मीठा भी बनाना चाहिए। तो अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं महंगी लग रही हूँ ऐसे देखती हूँ तो हम इधर ही देखते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं और मीठा बनाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट द चाय, चाय भी बनाते हैं, चलें। इजाजत है ना। अच्छा उफल्ला हाथ जलाए में इस लड़की ने। तो ये स्टाइल मारी अपने, अभी ये प्रॉपर रेडी नहीं हुई है, तो इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर रेडी हो के। इसको मैंने तैयार किया सुबह और मेरी आप शक्ल देख लें, देखें मेरी शक्ल। अभी मैंने चाय नहीं Thank you, पीजिएगा, baby, for my नो makeup. प्रॉब्लम, माई प्लेजर। तो जाहिर है अब दोस्त पालने कोई आसान तो नहीं होते ना, दोस्तों को पालना पड़ता है। Get what? सो अभी चाय बनाते हैं, सवैयाँ बनाते हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। Listen. जी ये देखें, सवैयाँ बना रही हूँ। मैंने ब्राउन शुगर पहले ही इसमें डाल दिया। मैं थोड़ा सा ना ऑयल में ऐसे, क्या कहते हैं, फ्राई तो नहीं होंगी, फ्राई तो डीप होती है, बस ऑयल में थोड़ा सा इसको करके ना थोड़ा सा पका के फिर इसमें डालती हूँ मिल्क। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही है। हाँ मुझे याद आ गया, इसको कहते हैं ऑयल में थोड़ा सा भून रही हूँ और गंद भी मचा रही हूँ। बस गाइस जैसी मुझे आती है ना मैंने बना दी है। अब ये होंगी बॉईल, थोड़ी थिक होंगी, तो हम इसको बाउल में ठंडा करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। नॉट फ्रीज़र में, लाइक फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक हमारी चाय भी रेडी हो रही है। देखें जनाब, देखें, आखिर आपकी बहन ने बना ही लिया ना, कर ही लिया। बस अब हम इसको कर देंगे बंद। मेरे लिए तो सही है, लेकिन मेरी फ्रेंड कह रही है इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड करो, तो इसमें थोड़ा मिल्क ऐड कर लेते हैं। Come have a look. Is it alright or shall I add more milk? I think that's fine now. अब भी ठीक लग रही है यार, रनी रनी सी लग रही है। अब ठीक है ना। देखें गाइस, चाय मैंने अपनी हाफ़ ख़त्म कर ली है, इस पर रैपिंग शीट लगा दी। अब इसको उठाते हैं और फ्रिज में रखते हैं। चले जी।
गिर ना जाए, ध्यान से यहाँ पे रख देते हैं। देख लें गाइस क्या टाइम हो रहा है। बस अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, कैमरा क्लीन कर लूँ थोड़ा। यस, अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वो शैम्पू ट्राई करते हैं आज। यार मुझे कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे। मुझे नहीं करने। I miss you. प्लीज़ मेरे बेड को इग्नोर करें, मैंने अभी नहीं बनाया। बहुत गर्मी है यार। यूके आए थे, हमने सोचा ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी, गर्मी में भी सर्दी होगी, बट ब्रो ये देखें, पर्पल शैम्पू मैंने लगा दी। पर्पल या ऑरेंज, वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है नो ऑरेंज, तो यस पर्पल ही है, इसको पर्पल शैम्पू ही कहेंगे। तो एक साथ इतनी खुशियां मैं कैसे संभालूंगी? देखो ना देखो ना। अच्छा, ये मैंने कोई इतनी खास चीजें नहीं मंगवाई थी, लेकिन मेरे पास जरा ब्राउन और न्यूड्स और इस तरह के आई शेड्स होते हैं, तो मैंने मंगवाया अपने लिए चमक धमक वाले शेड्स। तो हम इसको खोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम खोल लेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हम तैयार होंगे, ठीक है। ये भी जनाब, ये क्या है? ओह यस, ये समर आई शेड मैंने मंगवाए हैं। समर्स के लिए ये शेड्स बहुत अच्छे हैं, और ये है रेवोल्यूशन के। तो आजकल ज़रा बहन पे मेकअप आर्टिस्ट, जो उसका सोया हुआ मेकअप आर्टिस्ट था, वो जाग गया है, तो ये मंगवाया है। ये पता नहीं क्या है। और मॉर्फी के शेड्स मंगवाए हैं मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये मंगवाया है किसी के लिए गिफ्ट। अब ये किसका गिफ्ट होगा ये तो आप मुझे बताएंगे, या फिर जिसका गिफ्ट है उसको तो पता चल ही क्या होगा ये किसका गिफ्ट है। सो एक ये गिफ्ट मैंने मंगवाया है, और ये देखते हैं ये क्या है। भाई अल्लाह, मैंने कैसे उठा के फेंका है इसको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है ये देखते हैं। अच्छा, ये बूट्स वाले हमेशा मुझे कुछ ना कुछ फ्री भेजते हैं यार, ये कितने अच्छे हैं यार। तो मैं आज, वाह ये चेक करें, ये चेक करें कितने सॉफ्ट, वेरी नाइस, बड़े सॉफ्ट है। सो आज मैं इनसे अपना मेकअप करूँगी, ठीक है। तो बस इसको लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब क्या करते हैं हम कि जल्दी से जाते हैं, अच्छा सा शॉवर लेते हैं और आते हैं और तैयार होते हैं। ये दो चीज़ें भी थी, ये एक मेबेलिन का आई शेड है और फेंटी ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक। सो मैं अभी फेंकने लगी थी पैकेज और उसमें ये निकला, थैंक गॉड मैंने फेंक नहीं दिया। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस चेक करें, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मैं। बाल भी मैंने रोल, पता नहीं सही हुए हैं कि नहीं, बट ये मुझे पता मेरे बाल खुल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बड़ी ही बदतमीज़ हैं। तो अब मैं चेंज करके आती हूँ। गाइस कपड़े भी खुद इस्त्री करने पड़ते हैं। देखिए गाइस, और ये है इसके साथ दुपट्टा। अभी बाहर जाती हूँ और फुल लुक आपको दिखाती हूँ, जब तक आप ये देखें।
गाइस मैंने अपनी जल्दी जल्दी पिक्चर्स ले ली हैं, अब खाना खाएंगे। जी तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही स्मूथ दिन गुजरा है। सारी चीज़ें अपने अपने टाइम पे हो गई थी। अलबत्ता मैं बहुत रेडी जो है लेट तैयार होना शुरू हुई हूँ, रेडी होना लेट शुरू हुई हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है सन काफ़ी देर तक रहता है, तो मैं बिल्कुल अपने टाइम पे बिल्कुल ठीक तरीके से रेडी थी। अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, जो कि मैं ये क्या आई थिंक मैंने हाइलाइटर ज़्यादा ही कोई लगा लिया। पहले तो मैं हाइलाइटर लगाती नहीं थी, अब जब लगाना शुरू हुआ तो अब सही 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 लगाना शुरू होगी। देखें पूरा मुंह चमचम कर रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फुल लुक। देखिए बाल जो है ना, मेरे बाल फिर भी यार इतना टाइम निकाल लिया इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना मेरे बाल बिल्कुल, अभी तो फिर भी थोड़े कर्ल्स पड़े हुए हैं, पहले बिल्कुल भी मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं आते। रखी है बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे इयररिंग्स हैं, ठीक है। चेन जो है वो गोल्ड की है, वो तो हर वक्त मेरे गले में पड़ी रहती है, ठीक है। ये इयररिंग्स हैं और ये रिंग्स हैं, ये रिंग्स भी गोल्ड की हैं, ये हर वक्त मैंने पहना होता है। अच्छा बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ये कौन से स्टोन्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो एक स्टोन है सफ़ायर है, जिसको नीलम कहते हैं, और जो दूसरा स्टोन है ग्रीन अकीक। तो होता है एमरल्ड जो होता है वो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है, एग्जैक्टली इस टाइप का होता है। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। ये जो है ये दोनों स्टोन्स हैं, तो ये गोल्ड में है। बाकी वॉच मैंने पहनी हुई थी, मैंने वॉच दूसरी पहननी थी, बट मुझे वो नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने जल्दी जल्दी में यही वॉच पहन ली। और ये था जी मेरा आज का फुल लुक। दुपट्टा मैंने कैसे वहाँ पे फेंका हुआ देख रहे हैं आप, ये देखें, बस दुपट्टा यहीं तक होता है। तो ये था जी मेरा फुल लुक विद फर्शी शलवार। अच्छा फर्शी शलवारों का मतलब अब भी ट्रेंड आया ना, लेकिन मुझे हमेशा से छोटी कमीज़ें और इसी तरह खुले पैंचों वाली जो है शलवारें पसंद है। मैं अपनी अम्मी की कपड़े ऐसे ही सिलवाती हूँ, यानी वो लंबी कमीज़ पहनती हैं, कुर्ता स्टाइल खुले, और नीचे बड़े पांचों वाली शलवारें पहनती हैं। तो मुझे ये पुराना जो ये स्टाइल था, मैं शुरू से ही कर रही हूँ ये स्टाइल। ये कोई अभी का स्टाइल नहीं है कि मैंने अभी जो फ़र्शी शलवारें चली हैं उनको देख के मैंने फ़र्शी शलवारें पहनना शुरू की हैं। मैं पहनती ही फ़र्शी शलवारें थी। सो ये है मेरा, ये है जी दुपट्टा इसके साथ। यार बड़ा ही प्यारा सूट लग रहा था ये दुपट्टा है इसके साथ। अभी जो ये आई थिंक इस सूट की जो खूबसूरती है ना, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्चुअल में ये सूट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इस तरह के पिंक और इस तरह के शौक कलर जो है यहाँ पे आके पहनना शुरू किए। मैं पाकिस्तान में पहनती थी, लेकिन मुझे येलो फ्लावरी कलर्स ऐसे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अब रेड भी अच्छा लगता है, अब मुझे पिंक भी अच्छा लगता है। और इनफैक्ट अब तो मैं ज़्यादा पिंक ही लेती हूँ, मुझे पिंक अच्छा लगना शुरू हो गया। पता नहीं क्यों, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था। पहले मैं थोड़ी माई मुंडा टाइप की ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगती थी, और लड़कियों वाले कलर्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब मुझे लड़कियों वाली चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। बनाओ सिंगार, पूरा प्रॉपर रेडी होना अच्छा लगता है यार। नज़ाकत, मेकअप, फैशन, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें यार, बनाओ सिंगार लड़कियों के लिए बना ना, लड़के तो नहीं करेंगे ज़ाहिर है। लड़के तो मुंह धो के आ जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। लड़के जो है ना, लाइक मानना पड़ेगा इस बात को कि लड़के नेचुरल ब्यूटी होती है, लेकिन साथ ही साथ मेकअप भी लड़कियों के लिए बना है। आप लड़कियों को ये ना कहा करिए इतना मेकअप करती है, इतना तैयार होती है। भाई लड़कियां तैयार नहीं होंगी तो कौन तैयार होगा, हैं? अगर आपको कितना अजीब लगेगा ना कि कोई आदमी नेल पेंट
नेल पेंट्स मुझे याद आया यार, मैंने नेल पेंट मंगवाया था आज। आई थिंक वो पैकेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने अमेज़ोन से एक दिन की डिलीवरी करवाई थी कि मैं नेक्स्ट डे, मेरा पिंक सूट है तो मैं पिंक कलर का नेल पेंट लगाऊंगी, लेकिन आई थिंक आई डोंट नो, आई हैव टू चेक फर्स्ट। तो मैंने सोचा था मैं पिंक कलर की नेल पेंट लगाऊंगी, पिंक पिंक मेरा ड्रेस होगा, मैं अच्छी सी छमक छल्लो बन जाऊंगी। सो मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मैंने ईशा को तैयार किया, मैंने मीठा बनाया, मैंने अपनी चाय बनाई, मैंने बर्तन धोए, यस बर्तन भी धोए मैंने। उसके बाद ये जो चाटा है, मैंने इस चाटे के ऊपर मैंने 45 मिनट्स वो नो ऑरेंज शैम्पू यानी पर्पल शैम्पू लगा के रखा, ताकि जो बीच में ऑरेंज कास्ट है वो ख़त्म हो जाए। लाइक बिल्कुल प्रॉपर तो ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी तो आएगी, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि मैंने अपने बालों के साथ बहुत छेड़खानी की है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही वो चीज़ें जो है रिकवर होंगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर नेल पेंट लड़का लगाएगा तो आपको कितना अजीब लगेगा ना, और लड़की लगाएगी लाइक कितनी प्यारी लगेगी, उसके हाथ नज़ाकत, उसके हाथ प्यारे लगेंगे, वो नज़ाकत भरी लगेगी। तो ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, हेयर कलर बनाओ, सिंगार, यार लड़कियों के लिए। और लड़कियां लाइक यही करती हुई अच्छी लगती हैं, ठीक है, लड़कियां ऐसी ही अच्छी लगती हैं, लड़कियों की चीज़ें करती हुई अच्छी लगती हैं। सो मुझे अब ऐसी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं, बनाओ सिंगार करना। पहले भी करती थी लाइक यो बन के करती थी, लेकिन अब जो है ना, मैं थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी लेडीज़ लोगों की तरफ जा रही हूँ, लेडीज़ बन गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लेडी ही हूँ, लेकिन ज़रा ना पहले यो वाली लेडीज़ थी मैं। तो अब मैं थोड़ी काम, थोड़ी सी नज़ाकत भरी, थोड़ी सी शर्मीली टाइप की लेडीज बनती जा रही हूँ। सो आता है, वो रूप भी आता है मेरे अंदर। जब लड़ाई शड़ाई हो रही होती है ना भाई, मैं आपकी बहन सबसे आगे होती है, ठीक है, तो अच्छा लगता है यार। और हाँ, वन मोर थिंग, हम मीठा खाना तो भूल ही गए, मैं निकाल के लेके आई हूँ। पहले मीठा खाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। यार मुझे तो अपनी लुक बहुत अच्छी लग रही है, और आप यकीन करेंगे ये जो आई शेड्स है ना, सिर्फ 2 आई शेड्स मैंने यूज़ किए हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं किए। एक थोड़ा सा जो डार्क था उससे मैंने ये क्रीज बनाई है, और एक जो मैंने आई शेड मंगवाया था मेबेलिन का, जो मैंने आपको दिखाया भी है इस वीडियो में, बस वो लगाया है। चेक करें यार वाकई। सो अब खाते हैं मीठा। हम कैमरा पकड़ लेते हैं दूसरे हाथ में और बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, इतना मीठा नहीं है, नॉर्मल मीठा। मुझे ना रिदा स्नैप्स भेज रही है, स्नैप्स भेज रहा है, कलेजियाँ खा रहे हैं। वैसे कलेजी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना भुना हुआ गोश्त अच्छा लगता है, काले मिर्च और नमक और थोड़ा सा उसके ऊपर टिक्का मसाला या चाट मसाला हो, वो डाल के बड़ा ही लजीज बनता है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा नमकीन गोश्त बनाती है बाय द वे। मेरी अम्मी मंती बहुत अच्छी बनाती है, मेरी अम्मी नमकीन गोश्त बहुत अच्छा बनाती हैं, पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, कढ़ाइयाँ दुनिया जहान की चरसी कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई, शनवारी, जो भी उनको कहें, बहुत मज़ेदार बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वही सोच रही हूँ कि बाकी सबकी तो मौजें लगी हुई हैं। और आपने देखा है ना मैंने क्या खाया है, मैंने बर्गर खाया है यार, मतलब मैंने बर्गर खाया है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो मैंने जाते साथ पहले सैलून जाना है, रज के अपनी सर्विसेज ले लिया, रज के हेयर डाई करवाने हैं, पैडी मैनी तो चलो मैं घर पे खुद भी कर लेती हूँ, और लाइक सबको आना चाहिए, अपनी केयर खुद करनी चाहिए। लेकिन एक वो जो होता है ना, एक वो जो लग्जरी टच मिस होता है लाइफ में से, वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो नेल्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे करते हैं, लैशेस पाकिस्तान में बहुत अच्छी करते हैं, हेयर कलर पाकिस्तान में बहुत अच्छे करते हैं। यार पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री और ये ब्यूटी इंडस्ट्री, ये है, आई स्वेयर टू गॉड, लाइक बेस्ट है पाकिस्तान।
लाइक पाकिस्तान वाले बहुत आगे निकल गए, वो मुझे यहाँ पे आके पता चला है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना आप, वेल सेटल्ड जो गोरियाँ भी होती हैं ना, वो हर काम अपना खुद करती हैं, अपने फेशियल्स खुद करती हैं, अपनी आईब्रोज खुद करती हैं, अपनी हर चीज़ यार, वो पेडी मैनी, अपनी वैक्सिंग, हर चीज़ वो लोग खुद करती हैं क्योंकि उनको उनको पता है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं मिलेगा उनको बाहर, उनको उनकी वैसी सर्विसेज उनको नहीं मिलेंगी, तो वो सब कुछ यार घर पे करती हैं। आई मीन वाओ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए आईब्रोज़ मैंने 1 मंथ से मैंने आईब्रोज़ नहीं करवाए। लास्ट आईब्रोज़ मेरे बहुत अच्छे हुए थे और ये आईब्रोज़ जो है ना थोड़े पतले हो गए, तो मैंने आईब्रोज़ नहीं करवाए, ईद पे भी आईब्रोज़ नहीं करवाए, मैंने सिर्फ अपने यहाँ से ना थोड़े थोड़े ट्यूज़र से खुद ही बाल निकाल लिए और इनको बराबर कर दिया ताकि मेरे आईब्रोज़ थोड़े ना स्क्वायर शेप में, और दरमियान से मैं फासला ज़्यादा रखती हूँ आईब्रोज़ का। तो ऐसे ही जैसे मुझे लगता है कि जैसे मुझे बाकी सब काम आ गए, कुकिंग आ गई है, हर चीज़ आ गई है, घर मैनेज करना आ गया, तो मुझे लगता है कि मुझे मेकअप तो मुझे ऑलरेडी आता ही था, तो मुझे ये बाकी सारी चीज़ें भी ना आ ही जाएंगी, लाइक हर चीज़ मुझे आ जाएगी। और बाहर की लड़कियां जो यहाँ की लाइक यूके की लड़कियां होती हैं ना यार, आप यकीन करें वो लोग स्विच बोर्ड्स भी खुद ठीक कर रही होती हैं, उनके घर में कोई मशीन ख़राब हो जाए वो खुद ठीक कर रही होती हैं। और पक्का है, आप नाज नखरे उठवाएं अपने शौहरों से, लेकिन अपने काम खुद करना सीखें। आप खुद काम करना सीखेंगे ना तो आप किसी की मोहताज नहीं होंगी, ठीक है? आप खुद कर लेंगी, कोई भी चीज़ ख़राब होगी आप खुद ठीक कर लेंगी। तो खैर एनीवेज, मिटी पाओ इस बात को। जो एंजॉय करना चाहती हैं अपनी लाइफ एंजॉय करें, जो नाज नखरे उठवाना चाहती हैं अपने शोरों से यार जो मर्जी करो यार, सानू की, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी कि आना चाहिए काम। अच्छा, अब हम लगा लेते हैं नेल पेंट क्योंकि ईद ख़त्म होगी लेकिन बहन की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेल पेंट लगाते हैं। ये देखिए गाइस, और देखिए मेरे नेल्स भी पर्पल हो गए, वो पर्पल शैम्पू लगाया था ना मैंने, उससे मेरे नेल्स भी पर्पल हो। तो जी ये है नेल पॉलिशेस। अब हम इसको खोलते हैं, 6 पीस हैं, वाह। और लेकिन है भी तो छोटी छोटी, 10 ml की, कितनी सी होंगी, चलो लेट्स सी, देखते हैं। ये निकली हैं। अब इनमें से हम कौन सा कलर लगाएं? मुझे ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा डार्क, सब कुछ ही लाइट हो गया ना आज, तो हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? या फिर ये लगाएं, या फिर ये लगाएं? आई थिंक ये लगाते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने नेल पेंट लगा लिया। फुल्ला मैंने नेल्स खा खा के इतने छोटे छोटे नेल्स कर दिया ना, बस मुझे कोई टेंशन होती है ना मैं नेल्स काटती रहती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। इम्प्रेस होने की कोई बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, हेल्थ ख़राब होती है उससे। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज तैयार शैयार होके, ईद मुबारक सबसे कह के, ईद मिल के, अपनों से जिनसे मेरी, जब से मैं यहाँ पे आई थी मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैंने उनसे बात की काफ़ी दिनों के बाद अपनी कज़न से, और मीठा बनाया। लाइक आज मुझे फ़र्स्ट टाइम अपनी अम्मी वाली फ़ीलिंग आई है, जैसे वो सबको रेडी करती हैं, उनके कपड़े रेडी करती हैं, उसी तरह मैंने ईशा को तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने मीठा बनाया, फिर ख़ुद तैयार हुई। देखा, नेल पेंट लगाते साथ ही हाथों में नज़ाकत आ गई ना, आ गई ना। इसलिए मैं कहती हूँ जो ये चीज़ें हैं ना, मेकअप, नेल पेंट और चूड़ियाँ और सजावट की जितनी भी चीज़ें हैं, सारी लड़कियों पे ठीक करती है, उनके लिए अच्छा है, उनके एटीट्यूड के लिए अच्छा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेगम में मैस्कुलिन एनर्जी ना आए, ठीक है, और वो बॉय की तरह एक्ट मत करे, तो अपनी बेगम के सारे काम खुद करें, ठीक है। अपनी बेगम को सिक्योर फील कराएं, अपनी बेगम को बेबी गर्ल फील करवाएं, और उनको बस ऐसा ही प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट लगने दें, ठीक है। उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ना डालें। बेगमात जो होती है ना, जो बीवियाँ होती हैं, वो आराम के लिए होती हैं, घर गृहस्थी के लिए होती हैं और चिल करने के लिए होती हैं, उनको टेंशन्स ना दें। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी बेगम नज़ाकत भरी रहे, क्यूट सी रहे, स्वीट स्वीट बातें करे, तो आपको चाहिए कि उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें। समझ आइए आपको? खैर, दूसरी बात ये मैं कहने लगी थी कि
आज का तो दिन बहुत अच्छा गुजरा है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है ना, ज़्यादातर लड़कियां तैयार नहीं हुई होंगी क्योंकि उनके घर में कुर्बानी हुई होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। और डेफिनेटली ऐसा ही है क्योंकि मेरी अम्मी भी आज रेडी नहीं हुई, मेरी सारी बहनें रेडी हुई हैं। हमारे घर कुर्बानी थी तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना अम्मी ने समेटी। अम्मी ने गोश्त के पैकेट्स, बहनों ने भी मदद की है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना, आपको पता है जिसका लाइक घर होता है उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है। तो जितना भी हाउस होल्ड है मेरी अम्मी देखती हैं जो भी है। तो वो आज तैयार नहीं हुई, वो कल तैयार होंगी। तो मुझे भी ये लगता है मेरी बहनें, मेरी माएँ जो आज तैयार नहीं हुई और जो कल तैयार होंगी, यानी सेकंड डे वाले दिन, तो अच्छा सा तैयार हों। पहले दिन तैयार नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अच्छा सा तैयार हों, दावत पर जाएं, किसी अजीज़ के तरफ चले जाएं, किसी फ्रेंड को अपनी तरफ बुला लें, या आप किसी अच्छे से डिनर पर चले जाएं, या अच्छी बारबेक्यू पार्टी करें, एंजॉय करें लाइफ को। अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां ना दें। जितनी भी टेंशन है ना, वो सारी दुनिया की हैं। जब चले जाएंगे ना अगले जहान में तो कोई टेंशन नहीं होगी। और हम चले भी जाएंगे ना तो पीछे काम होते रहेंगे। सो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, अपना ख्याल रखना है, ईद को अच्छे तरीके से स्पेंड करना है, और सजना संवरना जो है बंद नहीं करना, और टेंशन नहीं लेनी है। मिट्टी पाओ यार, टेंशन टेंशन लेके क्या करेंगे? जो चीज़ होनी है वो तो होनी है। सो थोड़ी देर की टेंशन लिया करें, ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। मैं जो हूँ ना, थोड़ी देर की टेंशन लेती हूँ, अंदर अंदर सोचती रहती हूँ, लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं हम। अब अगर एक टेंशन हल नहीं हो रही है, वो अपना टाइम तो लेगी सॉल्व होने में, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस चिल करें, ठीक है। नमाज रोज़ा करें और अपनी हालत दुरुस्त रखें, अपना मेंटल पीस कायम रहने दें। बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते तो हैं आप लोग, लेकिन थोड़े करते हैं ना यार। ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब एंड ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स चाहिए बहन को। लेकिन नो वरीज, हम इतनों से भी खुश हैं, और अल्लाह पाक और तरक्की देगा। और लोग जो हैं दुनिया में आए हैं, हम लोग एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए, यही बात है ना। फिर अपनी कब्र अपनी अपनी जगह पे जाके सो जाना है, लेट जाना है, ठीक है। वहाँ की अल्लाह जाने और वहाँ के आगे लोग जाने जो चले गए, हमें नहीं पता। हम यहाँ पे आए हैं खुशियाँ बांटने के लिए, हम यहाँ पे आए हैं एक दूसरे का दर्द दुख तकलीफ़ बांटने के लिए। तो हम इंशाल्लाह हम एक दूसरे की दर्द और तकलीफ़ और दुख बांटेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, ठीक है। इस तरह डाउन नहीं होने देंगे। अगर कोई डाउन हो रहा हो, मेरे व्लॉग देख लें, ठीक है, क्योंकि मैं तो हूँ ही एक जीता जागता कार्टून। कार्टून हूँ मैं? नहीं यार, कार्टून तो नहीं हूँ, अच्छी हूँ यार, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय बाय।